नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है और बहुत ही बड़ा काम करके इजराइल ने दिखाया है। और जितना बेहतर काम ये इजराइल के लिए है, उतना ही ये बेहतर काम भारत के लिए भी है। और एक तरीके से पाकिस्तान और ईरान दो ऐसे देश हैं जो इससे बुरी तरीके से नाखुश होंगे और उन्हें ऐसा झटका लगा होगा जैसे 440 वोट का झटका इजराइल ने उन्हें दे दिया हो। क्या करके दिखाया ये भी बताऊँगा। और साथ ही इस काम से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इलेक्शन जीतने की संभावनाएं हैं वो भी बढ़ गई हैं। उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम 5 लाख के बहुत ज़्यादा करीब हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा अरब वर्ल्ड फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल के कितना मुखर रहा है, कितने ज़्यादा हमले भी किए इन्होंने, लेकिन कभी ये कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी ये हमेशा एकजुट रहते हैं और इसमें सेंध लगाना सबसे बड़ा एक तरीके से ख्वाहिश थी इजराइल और अमेरिका की, इसमें सेंध लगाई जाए। लेकिन कभी भी इसमें कोई भी देश कामयाब नहीं हो पाता था। लेकिन आखिरकार इजराइल और अमेरिका पिछले 3 सालों से जो मेहनत कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जो पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहे थे, उसमें वो कामयाब हुए हैं। अरब वर्ल्ड में टॉप लीडर कौन है? सऊदी अरब। और नंबर 2 पर यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात को अरब वर्ल्ड से तोड़ने का काम एक तरीके से अंजाम दे दिया है अमेरिका और इजराइल ने। अब अमेरिका ने जो मतलब कि डील करवाई है इजराइल और यूएई के बीच, वो ये है कि दोनों देश एक दूसरे के देशों में एम्बेसी खोलेंगे, दूतावास खोलेंगे, यानी कि दोनों के देशों के बीच अब राजनयिक संबंध स्थापित होंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि अभी तक कोई भी एम्बेसी नहीं थी इजराइल की पूरे अरब वर्ल्ड में। ये बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। साथ ही इससे बुरी तरीके से प्रभावित हैं, बुरी तरीके से नाखुश हैं पाकिस्तान जैसा देश। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इफेक्ट है क्योंकि यूएई और सऊदी अरब के कहने पर ही तो पाकिस्तान ने पूरी तरीके से दुश्मनी मोल ली थी इजराइल से। और अब यही देश धोखा देकर इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन इजराइल आज की तारीख में इतना ही बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान के लिए जितना बड़ा भारत है। तो यानी कि पाकिस्तान तो अब ना घर का रहा ना घाट का। इजराइल से भी उसने दुश्मनी मोल ले ली और अरब वर्ल्ड से भी उसने दुश्मनी मोल ले ली है कश्मीर के मुद्दे पर। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। कैसे? भारत का दोस्त कौन है? यूएई, सऊदी अरब, और दोस्त भारत का है इजराइल भी। यानी कि जब ये लोग एकजुट होंगे तो पाकिस्तान जैसे देशों को भारत नेस्तो नाबूद आसानी से कर सकेगा। भारतीय जो सहयोगी हैं वो एकजुट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है भारत के लिए। साथ ही एक आदमी इससे बहुत ज़्यादा खुश होगा, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, क्योंकि अमेरिका की इलेक्शन में विदेश नीति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और ये अमेरिका की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है। दूसरा, इजराइल को लेकर अमेरिकी वोटर्स में सहानुभूति हमेशा होती है और इस बार भी है। और वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं इजराइल से धर्म को लेकर। तो इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है और ज़रूर अमेरिकी इलेक्शन में ये रिफ्लेक्ट भी करेंगे। वो इसे लेकर एक तरीके से प्रचार भी करेंगे कि कैसे उन्होंने इजराइल को ये बड़ी जीत दिलवाई है। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा इस पर मुझे अपडेट मिलती रहेंगी, मैं आपको सूचित करता रहूँगा। लेकिन अब आ जाते हैं कल के क्वेश्चन पर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो रेचेप तय्यप एर्दोगान है तुर्की के राष्ट्रपति, वो कितने सालों से सत्ता में है। उसके बहुत से लोगों ने कुछ ने जवाब दिया 2014 से, कुछ ने जवाब दिया 2002 से। तो देखिए, सही जवाब है 2002 से, क्योंकि उसके बाद वो कभी राष्ट्रपति तो कभी प्रधानमंत्री बनकर सत्ता में रहे हैं। तो इसलिए मेन और उनके हाथ में ही हमेशा कमान रहती है। तो रेचेप तय्यप एर्दोगान 2002 से ही एक तरीके से पावर में है। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल ये है कि भारत में एक तरीके से जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक रहने वाला कौन है, ये बताइएगा, क्योंकि ये इतिहास आज ही रचा जाने वाला है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।